बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्री भरत जी का पुत्र सुमित था। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुगमन किया था। हो सकता है कि कलयुग में बहुत से पखंडी अनारे अपनी दुष्टता बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानने लगे, परंतु उसमें देव तत्व जैसे गुण नहीं थे। उनकी पत्नी विरधासेना से देवाजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवाजित और असुरी के संयोग से देवघुमन पुत्र हुआ। देवघुमन की पत्नी देनुमति से परमेष्टि नामक पुत्र हुआ। परमेष्टि की पत्नी सुवरलचला के गर्भ से प्रतिहा नाम का पुत्र हुआ। प्रतिहा ने आत्मा विद्या का पारायण करके दूसरों को भी इस विद्या का उपदेश दिया था। उसने स्वयं परम पुरुष श्री हरि नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिह के 3 पुत्र प्रतिहर्ता, प्रसतोता और उत्गता नाम के हुए। यह तीनों यज्ञ कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्य सतुति थी। उसके गर्भ से आज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल उदगित हुए। उदगित की पत्नी देवकुला से प्रस्ताव हुआ और प्रस्ताव की पत्नी नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पुत्रसेन हुए और पुत्रसेन की पत्नी अकुति से नक्त हुआ। नक्त से द्रुति के गर्भ से गाय का जन्म हुआ। गाय के लिए कहा जाता है कि यह साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे। अपने आत्मा संयम के कारण उनकी गणना महापुरुषों में की जाती है। राजन, महाराज गाय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन में किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव नहीं बरता था। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा देकर निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति के लिए धर्मचरण किया था। इससे उसके सभी कर्म परमार्थ रूप बन गए थे। ब्रह्मवेता महापुरुषों की शरण सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई थी। देहाभिमान को त्याग कर उन्होंने अपना सारा जीवन श्री हरि को समर्पित कर दिया था। इसी से वह ब्रह्म रूप का अनुभव करने लगे थे। प्राचीन इतिहास को जानने वाला महात्माओं ने राजसी गाय के विषय में वह कथा कही है। अहो, आपने कर्मों से महाराज गाय की समानता कौन कर सकता है। वह साक्षात भगवान की कला थे। वह उन्हें छोड़कर ऐसा कौन है जो यज्ञों का विविध पारायण करने वाला हो। वह मानसवी बहुयज्ञ धर्म का रक्षक, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और साधु पुरुष का सच्चा सेवक था। उनका राजधन ध्यान
से भरपूर था। सभी देवों की उन पर कृपा थी। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था। स्वयं श्री हरि राजसी गाय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसीलिए उनकी कोई बराबरी नहीं थी। महाराज गाय की पत्नी गयाती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उषा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने अपनी पत्नी उत्कला से मारीच और मारीच की पत्नी बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। बिंदुमान की पत्नी सरघा से मधु और मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत हुआ। वीरव्रत की पत्नी भोजा से मथु और यह प्रेयथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मथु ने सत्या के गर्भ से भोमन को और भोमन की पत्नी दुष्यणा के गर्भ से तौष्टा नामक पुत्र हुआ। तौष्टा की पत्नी विरोचना से वीरज नाम का पुत्र हुआ और वीरज की पत्नी विसूची से सत्यजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। राजन, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवता की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भारत वंश के सबसे बाद के राजा विरज ने प्रियव्रत अंश को अपने सुयश से सुशोभित किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय संपूर्ण भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में बताइए कि इसका विस्तार कितना है। महाराज, प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बने और 7 द्वीपों के 80 तत्वों में आने की बात आपने बताई थी। मैं उसका परिमाण और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे उनके बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान की माया का विस्तार इतना अनंत है कि देवताओं की आयु पाकर भी कोई उनके अंत को नहीं पा सकता। मैं तो तुम्हें इस भूमंडल के नाम, रूप, परिणाम और लक्षणों के बारे में मुख्य बातें ही बता रहा हूँ। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, कमल रूपी पंखड़ियों के मध्य सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। वह कमल पात्र के समान गोलकार है। इसमें 9 हजार योजन वाले 9 बरस क्षेत्र हैं, जो इनकी सीमाओं को 8 पर्वतों द्वारा बांटे हुए हैं। इनके बीचों बीच में इलावित नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह पर्वत मानो भूमंडल रूप कमल की कणिका, कमल का छाता है। वह ऊपर से नीचे तक स्वर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका शिखर पर विस्तार 32,000 और तेलटी में 16,000 योजन है और 16,000 योजन ही वह भूमि में धंसा हुआ है। इस प्रकार भूमि से बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावित वर्ष के उत्तर में क्रमश नील, श्वेत और सिंगावन नाम के 3 पर्वत हैं, जो रमयक, हिरण्यमक और कुरु प्रदेशों की सीमा बांधते हैं। पूर्व से पश्चिम तक यह खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं।
उनमें प्रत्येक ही चौड़ाई 2000 योजन है, लंबाई लगभग 10 मास 10वां भाग से कम है और चौड़ाई ऊंचाई लगभग एक समान है। इलावित के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषेध, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील पर्वतों के सामने यह भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। उनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाजन होता है। इलावत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषाद पर्वत तक फैले हुए गंध मदन और मालवन नाम के 2 पर्वत हैं। उनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और वह चंद्र सौ और केतुमाल नाम के 2 वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। उनके सिवाय मंदरा, मेरू मंदर, सुपसर्व और कुमुद नाम के पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। वह पर्वत मेरू पर्वत की चौकियों के समान ऊपर की और उठे हुए हैं। उन चारों के ऊपर आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ ध्वजा के समान उठे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक वृक्ष 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही उनकी शाखाओं का विस्तार है। उनकी मोटाई 100 योजन है। भारत श्रेष्ठ इन चारों पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, शिव के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। उनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उप देवताओं को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। उन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, बेरभंजक और सर्वतोभद्रा नाम के 4 दीप उपवन भी हैं। उनमें प्रधान देवगण अनेकों सुंदरियों के साथ विहार करते हैं। उन पर गंधर्व आदि उनके गुणों का बढ़ चढ़ कर बखान करते रहते हैं। राजन, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा जो देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे बड़े बड़े स्वादिष्ट आम गिरते हैं। वह जब फटते हैं तब उन से लाल रंग का जो मीठा रस निकलता है, वह अरुणोदा नाम नदी के रूप में बहने लगता है। वह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलावित वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी की अनुचारी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इस से उनके अंग से ऐसी सुगंध निकलती है कि उनके स्पर्श से बहने वाली आयु 10-10 योजन तक चारों ओर देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से जो बड़े बड़े फल गिरते हैं, उनके फटने से जो रस बहता है, वह जम्मू नाम की नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह मेरू मंदरण पर्वत के शिखर से गिर कर इलावित के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उसके किनारों की मिट्टी जम्बू नंद नाम का सोना बन जाती है। सो देवलोक को विभूषित करती हैं। इससे देवगण की स्त्रियां अपने आभूषण बनवाती हैं।
सुपरस पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उनके पांव कोट रो से मधु की पांच पांच धाराएं निकलती है। वह सुपर्ण के शिखर से गिरकर इलायत के पश्चिमी भाग को सींचती है। जो लोग इसका मधुपान करते हैं, उनके मुख की आयु 100 योजन तक अपनी महक फैला देती है। इस प्रकार मुकुद पर्वत पर जो सत्य वलसा नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से अनेक नदियां नीचे की ओर बहती हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र के आसन और आभूषणों आदि सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। वह सभी इलावित के उत्तरी भाग को सींचते हैं। उनका सेवन करने वालों को बुढ़ापा कभी नहीं आता। हे राजन, कमल की कणिका के चारों ओर जैसे केसर के पराग कण होते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के मूल देश में उनके चारों ओर कुरंग, कुरक, कुशुभ, वेकंक, त्रिकुट, सीसर, पतंग, रुचक, निषाद, शनिवार, कपिल, शंख, वेदुराई, जारूधी, हंस, ऋषभ, नाग, कलंजार और नारद नाम के 20 पर्वत और हैं। उनके सिवाय मेरु के पूर्व में जठरा और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं। वह 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पावन और परी यात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशिंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णिक मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समान रूप से 84 करोड़ योजन वाली है। कैलाश पर आशुतोष भगवान शिव का वास है और उसे मेरु की 8 दिशाएं में इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरी है। वह परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम
पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरिवामनम जलडूबत गज राखलीनो लंका छेदो रामनम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जोगादि ब्रह्मा सेव शिव शंकरा श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वारानर सिंह पाही रघुपति पावनम मथुरा में कैसोराज विराज गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज रघु रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को
जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वावरम, द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन, विष्णु लोक संग छतम, गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास गावहीं। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर, अधर मुरली गिरधरम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। आरती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।